सबसे महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन एक दोबारा मौका हमको मिला है और मेरी तरफ से नाराजगी भी है। मैं तो विधानसभा क्षेत्र में प्रियव्रत जी के लिए वोट मांगने आया था। आपने बाबरे का बछड़ा लगा के यहाँ पर भी 13,000 वोट से रह गए, लेकिन आप लोगों को मैं सचेत करने आया हूं। दिग्विजय सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं, कृपया करके इस हवन में अपनी आहुति डालो और 26,000 में कम से कम जीत होनी चाहिए दिग्विजय सिंह जी की। ये निवेदन आपसे करने के लिए आया। सोनिया गांधी जी ने, पूरे गांधी परिवार ने, खड़गे साहब ने जब दिग्विजय सिंह जी को बोला, तो वैसे भी सांसद है राज्यसभा के, लेकिन आप लोगों का मान सम्मान रखने के लिए, संसद में आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए आप सब लोगों के बीच में आए। जैसा खुद कह रहे थे, आपके भरोसे पर चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी बीजेपी की ताकत, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब टूट के पड़े यहाँ पर, ये देखने के लिए कि हम भी देखते हैं राजा चुनाव कैसे जीतेगा। अरे चुनाव जीतेंगे, डंके की चोट पे जीतेंगे और बहुमत से जीतेंगे। आपने 2-2 बार जिनको वोट दिए, उनका भी काम आपने देखा और 4-5 दशक से खून पसीना मेहनत कर इस क्षेत्र का, जिले का तो नाम रोशन किया है। आज उस मजदूरी की दिहाड़ी देने का समय है। भूल लो जाति, बिरादरी, धर्म, ये सब बातें भूलकर कांग्रेस पार्टी सबका परिवार है, 140 साल पुरानी पार्टी है। मैं तो विशेष रूप से, मैं कल छत्तीसगढ़ में था, आज मैं वोट मांगने आपसे आया हूं। कोई साधारण प्रत्याशी नहीं, आपके अपने हैं, आपके माननीय हैं और मुझे खुशी होती है बोलते हुए। इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सब पदों पर रहे, लेकिन मुझे फक्र है इस बात का कि इनके दामन पर कोई छींटा नहीं है, कोई कीचड़ नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं राजनीति में जो दबंगी से बात को बोलते हैं और हर चुनौती का मुकाबला करते हैं। आप सब सौभाग्यशाली हो, मेरा निवेदन स्वीकार करो। 7 तारीख को पंजा छाप अपनी पुरानी पहचान है, इस पर बटन दबाकर दिग्विजय सिंह जी को संसद में भेजो। लोकसभा में जाएंगे और जो बदलाव पूरे देश में हो रहा है उसके भागीदार आपको बनना है। ये लोग पहले बोलते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार, अभी सब चुप हो गए, अब कुछ नहीं बोल रहे। अब वो समझ गए कि हमारी जमीन खिसक रही है और 10 साल का पूरा समय दिया। आप लोगों को देखना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी। 10 साल की ये सरकार है और 10 साल के मनमोहन सिंह जी की सरकार की। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, वो सारे काम हमारी सरकार ने किए। और ये लोग, मैंने कहा ना, अब ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आ गई तो पाकिस्तान में पटाखे जलेंगे, कांग्रेस पार्टी जीत गई तो आपका घर छीन लेंगे। मतलब लोगों को डरा रहे हैं और सफेद झूठ बोल रहे हैं। हमारा घोषणा पत्र छपा हुआ है, स्याही में लिखा है, किसान को एमएसपी पे कानून बनेगा, गरीब परिवार को लाख रुपया मिलेगा, 30 लाख पद भरे जाएंगे, दिहाड़ी मिलेगा कि 400 रुपए होगी। अरे गरीब की जेब में पैसा जाएगा तो राहत इस देश में मिलेगी। इस सबको संभव करने के लिए हम सब सामूहिक रूप से आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि दिग्विजय सिंह जी को आपने लंबा आशीर्वाद दिया है, उनके पूरे परिवार को दिया, इनको दिया कि आज जैसा वो खुद कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं, इस उम्र में आखिरी बार चुनाव लोकसभा का लड़ रहे हैं। आप सबसे कहना चाहता हूं, एक एक वोट इनके 40, 45, 50 साल के परिश्रम, लगन, त्याग, तपस्या को देनी है। एक एक वोट पंजा छाप मोहर लगानी है। 4 जून को जब मतगणना होगी तो सबसे ज्यादा वोटों से पूरे प्रदेश में अगर वो जीतेगा तो दिग्विजय सिंह जी को जीतना चाहिए। ये दिग्विजय सिंह जी, मैंने कहा ना आपको, बहुत जिद्दी है, लेकिन मैं भी भतीजा जिद्दी कम नहीं हूं उनसे, मैं भी ऐसे मारूंगा नहीं। आपने प्रियव्रत की नैया पार्टी ने लगाई, लेकिन दिग्विजय सिंह को जिताना पड़ेगा भारी बहुमत से। दोनों हाथ खड़े कर मुझे आश्वासन देकर जाओ कि भारी बहुमत से जीतेंगे और लाखों वोट से जीतकर संसद में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको खुश रखे, हमेशा फूलो आगे बढ़ो और आपका आशीर्वाद हमें बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।